Hello students, today I am going to teach you about food and its sources and components which are related to class 6. Dear students, आज हम जिस टॉपिक को पढ़ने के लिए जा रहे हैं उसका मेन टाइटल है फूड इट्स सोर्सेस एंड कंपोनेंट्स, जिसको कि हम हिंदी में भोजन इसके स्रोत एवं घटक कहते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को, संसार के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, दे हैव टू परफॉर्म वेरियस वाइटल एक्टिविटीज, और इसके लिए उन्हें एनर्जी की जरूरत होती है। और वो सब प्रकार के एनर्जी लिविंग ऑर्गेनिज्म कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो फूड से प्राप्त करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखेंगे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। ऑल living organisms perform some vital activities to sustain their life, on this earth। इस धरती पर जितने भी प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं कुछ ना कुछ वाइटल एक्टिविटीज करते हैं। कौन कौन से एक्टिविटीज? फॉर एग्जाम्पल न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, इटीज। ये सब के सब वाइटल प्रोसेसेस या वाइटल एक्टिविटीज कहलाते हैं। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को जीवित रहने के लिए इन सभी वाइटल एक्टिविटीज को फॉलो करना पड़ेगा। अब रही बात, इन वाइटल एक्टिविटीज को फॉलो करने के बाद लिविंग ऑर्गेनिज्म सस्टेन तो कर जाएंगे, तो फिर उन्हें सस्टेनिंग के लिए चाहिए क्या? For sustaining their lives, all living organisms need energy। क्या चाहिए उनको? एनर्जी चाहिए, जिसको हम ऊर्जा कहते हैं। which they get from food। और लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, जीवन को बिताते हैं, नीड एनर्जी। कैसे? वो जीवन को चलाने के लिए उनको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। और वो एनर्जी उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कहां से प्राप्त होता है? तो वो फूड से प्राप्त होता है। डियर स्टूडेंट्स, अब रही बात, फूड का संसार विशाल है। किस किस प्रकार के फूड से कौन कौन से तत्व प्राप्त होते हैं जिसको अपना करके सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइवल हैं इस धरती पर? तो आइए सबसे पहले हम फूड और उसके सोर्स एंड कंपोनेंट्स को देखेंगे। तो सबसे पहले हम फूड को डिफाइन करते हैं। फूड क्या है? अब सबसे पहले हम लोग फूड को डिफाइन करेंगे। फूड क्या है? An important substance which provide or nutritional support to the organisms for their survival।
for their survival. Food क्या है? What do you mean by food? What is food? An important substance which provides a nutritional support to the organisms for their survival. हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो अपने लाइफ को सस्टेन करते हैं, उनको जीवन जीने में भी मदद करती है, क्योंकि दे हैव टू परफॉर्म वेरियस वाइटल एक्टिविटी, और वाइटल एक्टिविटीज को करने के लिए उन्हें एनर्जी या ईंधन की जरूरत होती है, और वो सब के सब लिविंग ऑर्गेनिज्म उस एनर्जी या फ्यूल को कहां से प्राप्त करते हैं? फूड से प्राप्त करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ फूड से रिलेटेड एक और टर्म आता है मील। मील मीन्स भी भोजन होता है, फूड मीन्स भी भोजन होता है। फूड को तो हमने देख लिया, जो फूड क्या है, तो an important substance which provides some nutritional support to the organisms for their survival। अब रही बात मील किसको कहते हैं, तब थोड़ा हम लोग मील को डिफाइन करके देखेंगे क्या होता है। मील, इसका मतलब ये होता है भोजन। क्या होता है? भोजन। इन आवर कंट्री most of the foods are consumed at particular time of the day, which are called a meal. In our country, India, most of the foods are consumed. बहुत सारे भोज्य पदार्थों को लिया जाता है, टेक किया जाता है, at particular time of the day, दिन में कई बार। सबका टाइम शेड्यूल बना हुआ है, हर एक टाइम पर। सुबह में हम लोग क्या लेते हैं, दोपहर के समय क्या लेते हैं, फिर रात में क्या लेते हैं। तो हम इन 3 टाइम पीरियड में जो भी फूड्स को लेंगे तो हम उसे फूड नहीं मील कहेंगे, और मील के कई ग्रुप होते हैं, मील को हम कई भागों में बांट सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे मील का जो डिवीजन है, वो सबसे पहला है मेरा ब्रेकफास्ट, जिसको हम जलपान कहते हैं। क्या कहते हैं? जलपान, ब्रेकफास्ट कहते हैं। क्या है? फूड टेकन इन द मॉर्निंग सेशन is called breakfast। जो भोजन हम लोग सुबह में लेते हैं उसको हम लोग ब्रेकफास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रेकफास्ट, जिसको हिंदी में हम जलपान कहते हैं। क्या कहते हैं? जलपान कहते हैं। नंबर 2, लंच। दूसरे नंबर पर मेरा क्या है? लंच। फूड which is taken in the afternoon is called the lunch। जो भोजन हम लोग दोपहर के समय, आफ्टरनून मीन्स क्या होता है? दोपहर। तो जो भोजन हम दोपहर में लेते हैं उसको लंच कहते हैं। वो मील का ही पार्ट है, लेकिन उसको हम क्या कहेंगे? लंच, या फिर दोपहर का भोजन। और एक हम लोगों ने देखा ब्रेकफास्ट, जो मॉर्निंग सेशन में जिसको लिया जाता है उसे हम ब्रेकफास्ट कहते हैं। इसका तीसरा टर्म है जिसको हम डिनर कहते हैं। क्या कहते हैं? डिनर। आइए अब हम लोग डिनर को देखेंगे।
अब हम लोग तीसरा मील देखेंगे, उसको हम लोग डिनर कहते हैं। क्या कहते हैं? डिनर। द फूड which is taken in the evening or night is called the dinner. ऐसे भोज्य पदार्थ which is taken in the evening or night, जिसको शाम के समय या फिर रात में ग्रहण किया जाता है, called the dinner, उसे हम रात का भोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? रात का भोजन कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये तो 3 मील के क्वालिटीज हुए, जिसमें से हम लोगों ने पहले को ब्रेकफास्ट के रूप में डिफाइन किया, दूसरे को लंच के रूप में डिफाइन किया, तीसरे को डिनर के रूप में व्यक्त किया। एक को सुबह टाइम में लिया जाता है, दूसरे को दोपहर में लिया जाता है, और डिनर को रात या शाम के समय लिया जाता है। प्यारे बच्चों, अब रही बात, व्हाई डू ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड? सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को भोजन की जरूरत क्यों होती है? क्यों सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म भोजन को प्राप्त करते हैं? आइए अब आप इस टॉपिक को देखें। एक क्वेश्चन है, व्हाई डू ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर्ड फूड? सभी जीवित प्राणियों को भोजन की जरूरत क्यों है? क्यों सभी जीवित प्राणी भोजन ग्रहण करना चाहते हैं? आइए अब इस टर्म को हम लोग देखते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर्ड फूड बिकॉज सभी जीवित प्राणियों को भोजन की जरूरत होती है, और वे सभी जीवित प्राणी क्यों प्राप्त करते हैं इस भोजन को? बिकॉज इट प्रोवाइड्स एनर्जी टू परफॉर्म various life processes। प्यारे छात्रों, जैसा कि हम लोग ऊपर में चर्चा किए हैं, ये भोजन क्यों लेते हैं? तो एनर्जी को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि ये एनर्जी हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को टू परफॉर्म वेरियस लाइफ प्रोसेसेस, जीवन के बहुत सारे एक्टिविटीज हैं, बहुत सारे क्रियाकलाप है, उसको संपन्न करने में इस एनर्जी की जरूरत होती है। और वो सब के सब एनर्जी कहां से प्राप्त होते हैं? तो फूड से प्राप्त होते हैं। नंबर 2, इट प्रोवाइड्स प्रॉपर ग्रोथ टू सर्वाइव। जीने के लिए ये उचित वृद्धि प्रदान करता है। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म एक ही लंबाई चौड़ाई में जीवित नहीं रहते हैं। वो अपने काया का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, वो अपने दैनिक रूटीन को फॉलो करना चाहते हैं। इन सभी कार्यों को करने के लिए उन्हें फूड की जरूरत होती है। नंबर 3 है, it repairs old and damaged cells and tissues। यह सभी जीवित प्राणियों के कोशिकाओं और उत्तकों में हुए टूट फूट को भी क्या करता है? दूर करता है। चूंकि ये एक एनर्जी है, इस एनर्जी को लेने के बाद हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने सेल और टिश्यूज को चुस्त दुरुस्त रखते हैं। और नंबर 4 है, इट प्रिवेंट्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स
living organisms from being infected, from being infected। साथ ही साथ यह सभी जीवित प्राणियों को भिन्न भिन्न प्रकार के संक्रमण, जैसे आज हम लोग कोरोना वायरस को झेल रहे हैं, हम इसे हरा सकते हैं। कैसे? अगर हम प्रॉपर अमाउंट में फूड को लें, क्योंकि फूड, तरह तरह के फूड को लेने से हमारा इम्यून सिस्टम यानी कि प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, और उस प्रतिरोधक क्षमता के बदौलत हम बहुत सारे संसार में बैक्टीरिया और वायरसेस हैं उसको फतह कर सकते हैं। इसके लिए हमें हर हाल में फूड लेना क्या है, अनिवार्य है। डियर स्टूडेंट्स, अब रही बात, हम लोगों ने इतने प्रकार के फूड, उसकी उपयोगिता को जाना, रही बात ये फूड प्राप्त कहाँ से होता है, कैसे हम फूड को प्राप्त करते हैं। तो चलिए अब हम उस टर्म को देखेंगे, सोर्सेस ऑफ फूड को। सोर्सेस ऑफ फूड, अब हम लोग जानेंगे सोर्सेस ऑफ फूड क्या होते हैं। भोजन के स्रोत, भोजन के स्रोत, भोजन के स्रोत। डियर स्टूडेंट्स, सभी प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म मुख्य रूप से दो स्रोतों से अपने भोजन को प्राप्त करते हैं। All living organisms obtain their food mainly in two ways, सभी प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म मुख्य रूप से दो तरह से अपने भोज्य पदार्थों को प्राप्त करते हैं। उसमें से मेरा पहला है फूड फ्रॉम प्लांट्स, फूड फ्रॉम प्लांट्स, पौधों से प्राप्त भोजन, पौधों से प्राप्त भोजन। और मेरा दूसरा है फूड फ्रॉम एनिमल्स, फूड फ्रॉम एनिमल्स, जंतुओं से प्राप्त भोजन। सभी प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने भोजन को मुख्य रूप से दो तरह से प्राप्त करते हैं, एक फूड फ्रॉम प्लांट्स और दूसरा है फूड फ्रॉम एनिमल। या तो वे लिविंग ऑर्गेनिज्म पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं या फिर भिन्न भिन्न प्रकार के जंतुओं से। अब रही बात, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना फूड प्लांट्स से कैसे प्राप्त करते हैं, किस रूप में प्राप्त करते हैं, तो हम लोग इस टर्म को सबसे पहले देखेंगे, फूड फ्रॉम प्लांट्स। आइए सबसे पहले देखेंगे फूड फ्रॉम प्लांट्स। पौधों से प्राप्त भोजन कौन कौन से होते हैं। Food from plants. The food which is obtained mainly from plants are
वेजिटेबल्स, दूसरा पर फ्रूट्स, तीसरा पर सेरेल्स, चौथा पर पल्सेस, पांचवा ऑयल और छठा स्पाइसेस। हम लोग पौधों से मुख्यतः यही 6 प्रकार के भोज्य पदार्थों को प्राप्त करते हैं, जिसमें से मेरा पहला है वेजिटेबल्स, जिसका मतलब होता है साग सब्जियां। साग सब्जियां, हम पौधों से प्रायः साग सब्जियों को प्राप्त करते हैं और उसे हम वेजिटेबल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वेजिटेबल्स। नंबर 2 पर है मेरा फ्रूट्स, जिसका मतलब सभी लोग जानते हैं फल होता है। क्या होता है? फल। नंबर 3 पर है शेरेल्स, जिसका मतलब होता है अन्न या अनाज। अन्न या अनाज। मेरा चौथा टर्म है पल्सेस, जिसका मतलब दाल होता है। क्या होता है? दाल। चौथे नंबर पर, 5वें नंबर पर मेरा तेल है और छठा नंबर पर मेरा मसाला। क्या है? मसाला। ये सब के सब भोज्य पदार्थ हम लोग कहां से प्राप्त करते हैं? प्लांट से प्राप्त करते हैं। अब आइए सबसे पहले हम इस 6 टर्म में से पहले हम वेजिटेबल्स को देखेंगे। ये वेजिटेबल्स क्या है, हम लोग किस प्रकार के वेजिटेबल्स को प्राप्त करते हैं, कहां से प्राप्त करते हैं, क्योंकि प्लांट्स के सिर्फ एक ही पार्ट नहीं होते हैं, बहुत सारे प्लांट्स के पार्ट है कि कोई भाग स्टेम कहलाता है, कोई रूट्स है, कोई आपका लीव्स है, कोई फ्लावर्स है, और प्राय हम प्लांट के इन सभी रूपों को कभी वेजिटेबल्स के रूप में, कभी फ्रूट्स के रूप में, कभी सीरियल्स के रूप में, कभी पल्सेस के रूप में, कभी ऑयल के रूप में, तो कभी स्पाइसेस के रूप में प्रयोग करते हैं। तो हम सबसे पहले आप वेजिटेबल्स को देखेंगे। वेजिटेबल्स, साग सब्जियां। साग सब्जियां, वेजिटेबल्स। साग सब्जियां क्या है? These are rich in minerals and vitamins। सभी प्रकार की साग सब्जियां खनिजों, मिनरल्स मीन्स खनिजों, या फिर विटामिन्स के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। अब रही बात, ये मिनरल्स और विटामिन्स के स्रोत हैं। नंबर 2, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, all living organisms obtain all types of vegetables from different plant parts। क्योंकि हम लोग जानते हैं एक पौधे के बहुत सारे भाग होते हैं, जिसमें से किसी को रूट्स कहते हैं, कोई स्टेम है, कोई लीव्स है, कोई फ्लावर्स है। हम किसी न किसी रूप में इन सभी भागों से अपने भोज्य पदार्थों को क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। तो आइए अब पौधे के कौन कौन से भाग हमें कौन से भोज्य पदार्थ या वेजिटेबल्स प्रदान करते हैं, उसको देखेंगे।
फ्रॉम रूट्स, फ्रॉम रूट्स हम लोग बहुत सारी सब्जियां रूट्स से भी प्राप्त करते हैं। बहुत सारी सब्जियां हम लोग फ्रॉम अंडरग्राउंड स्टेम्स, अंडरग्राउंड स्टेम्स, अंडरग्राउंड स्टेम से मतलब है यहाँ भूमिगत तना, भूमिगत तना से भी प्राप्त करते हैं। और बहुत सारे भोज्य पदार्थ हम लोग लीव्स के थ्रू प्राप्त करते हैं। किसके थ्रू? लीव्स के थ्रू। और बहुत सारे भोज्य पदार्थ हम फ्लावर्स के थ्रू प्राप्त करते हैं। अब रही बात किस किस प्रकार के भोज्य पदार्थों को हम रूट्स के माध्यम से, स्टेम्स के माध्यम से, लीव्स के माध्यम से और फ्लावर्स के माध्यम से प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे फ्रॉम रूट्स। रूट्स से हम लोग रेडिश, जिसको हम मूली कहते हैं, टर्निप, जिसको हम सलगम कहते हैं, कैरोट, जिसको हम गाजर कहते हैं। रेडिश मीन्स मूली होता है, टर्निप मीन्स शलगम होता है और कैरोट मीन्स गाजर होता है। ये सब पौधे के रूट पार्ट्स है, जिसको हम लोग वेजिटेबल्स के रूप में क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। फ्रॉम अंडरग्राउंड स्टेम्स, इसमें हम लोग देखेंगे ऑनियन, पोटैटोज, ये जनरल मीनिंग है जिसको हम लोग जानते हैं। ऑनियन मीन्स प्याज होता है, पोटैटोज मीन्स आलू होता है। अब रही बात लीव्स, लीव्स में हम लोग कहां कहां से प्राप्त करते हैं? तो सभी प्रकार के साग, स्पिनाच, मिंट, जिसको हम पुदीना कहते हैं, etc, ये सब के सब हमें लीव्स से प्राप्त होते हैं। और फ्लावर्स में हम जानते हैं कॉलीफ्लावर, कॉलीफ्लावर, जिसको कि हम फूल गोभी कहते हैं, ब्रोकोली, ब्रोकोली, ये सब के सब ऐसे प्लांट्स पार्ट्स हैं जो कि फ्लावर्स से प्राप्त किया जाता है। एक और भी हम जानते हैं जिसको हम मोरिंगा कहते हैं, मोरिंगा, ये भी फूल ही है, जिसको हम लोग सहजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सहजन। हम लोग रूरल एरिया में इसको सहजन कहते हैं, इंग्लिश में इसको मोरिंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोरिंगा। ये सब के सब फ्लावर पार्ट्स हैं और वेजिटेबल्स के रूप में उपयोग किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हम यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके अन्य भागों को जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।